मार्ट साहब, थोड़ा दिमाग पर जोर डालकर सोचो ना। अगर हम एक बार इस ड्राइवर तक पहुंच गए ना, तो हमें वो ड्राइवर हमारी फाइलों तक जरूर ले जाएगा। नंबर से तो कुछ याद नहीं आ रहा फालतू। एंड आई एम श्योर तनीषा ने वो फाइल्स अब तक डिस्ट्रॉय कर दी होंगी, स्पेशली जब वो जानती है कि तुम उन फाइल्स के पीछे हो और इतना डेस्परेटली उन्हें ढूंढ रही हो। पर ये भी तो हो सके है ना कि उसने वो फाइलें संभाल कर रखी हो, ये सोचकर कि आगे काम आवेगी। देखो, होने को तो कुछ भी हो सकता है, पर पहले से प्लीज वो गाड़ी के नंबर के बारे में सोचो ना। याद करो कि उसे कहाँ देखा है। याद आया, ब्रिजभूषण जी। ब्रिजभूषण जी? फालतू, ये तनीषा के दादाजी की गाड़ी है जिसे ब्रिजभूषण जी चलाते हैं। गाड़ी बहुत पुरानी हो गई, बहुत कम चलती है। वो तनीषा और मेरी शादी के वक्त सामान वामान शिफ्ट करने के लिए यूज हुई। मैंने भी तभी देखी होगी वो गाड़ी, सामान रखते वक्त। देखो, गाड़ी किसकी है, कौन चलाता है, ये सब तो पता चल गया, पर अब ये कैसे पता चलेगा कि ब्रिजभूषण जी हमारी मदद करेंगे या नहीं? करनी तो चाहिए फालतू, उन्हें बहुत लगाव है मुझसे। मैंने कुछ साल पहले उनके बेटे की पढ़ाई स्पॉन्सर की थी। मुझे याद है, एक बार उन्हें पैसों की बहुत ज़रूरत थी और वो कनिका आंटी से मांगने में घबरा रहे थे। तब भी उनकी वाइफ के ऑपरेशन के लिए मैंने उन्हें पैसे दिए थे। आई हैव अ स्ट्रॉन्ग फीलिंग फालतू, तुम जाकर उनसे बात करोगी तो वो हमारी मदद ज़रूर करेंगे। पर हमारे को ऐसा ना लगता है मार्ट साहब। अगर उन्हें हमारी मदद करनी होती तो वो उन गुंडों का साथ क्यों देते? और कनिका आंटी ने कितनी मोटी रकम दी होगी ना उन्हें इस काम के लिए। नहीं फालतू, बहुत सालों से जानता हूँ मैं उन्हें। अंकल बहुत ही ईमानदार और खुददार इंसान, वो ऐसा नहीं करेंगे फालतू। और ये भी तो हो सकता है ना कि वो जानते ही ना हो कि उनकी कैब में कौन लोग बैठे हैं, उन लोगों के इरादे क्या हैं। फालतू, मुझे लगता है तुम्हें उनसे मिलके उन्हें हमारी सारी सिचुएशन बतानी चाहिए। आई एम श्योर वो हमारी मदद करेंगे। हम कोशिश तो कर ही सकते हैं ना मार्ट साहब। अपना ख्याल रखना फालतू। और अगर ब्रिजभूषण अंकल हमारी मदद करने के लिए मान गए तो फिर हमें ये रूहान या उसको किसी लॉयर की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऐसे कैसे जरूरत ना पड़ेगी मार्ट साहब, वो बहुत अच्छे वकील। देखना, उनके आने से ना हमारा केस और मजबूत हो जाएगा। और सारे को रूहान जी की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। वो हमारी मदद सिर्फ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि मैंने उनकी बहन की मदद की थी, बस, और कुछ नहीं। और वैसे भी वकील साहब की मदद से ना थे जल्दी बाहर आ जाओगे। और वैसे भी घर की नीलामी के कागज आ गए हैं मार्ट साहब। सब कुछ शनिवार को होने वाला है और हमारे को कैसे भी करके ना तय शनिवार से पहले बाहर चाहिए। वरना मैं पूरे परिवार को अकेले कैसे संभालूंगी? हमारे से अकेले ना हो पाएगा। हमारे को थारे साथ की सख्त जरूरत है। भूषण निवास, ब्रिजभूषण निवास। ब्रिजभूषण निवास, घर तो यही लग रहा है। बस अब ये मार्ट साहब की मदद करने के लिए मान जाओ। तो ताला लगा हुआ है, क्या करूं? भाई साहब, ये ब्रिजभूषण जी यही रहते हैं ना? अभी घर पे ना आए क्या? वो तो 2 दिन पहले ही गांव चले गए। कब तक आएंगे, कुछ पता है? तो नहीं पता, वो लंबी छुट्टी पर गए शायद। अब उनसे कोई बात करने का तरीका है? वो अभी वाला जो नंबर है ना वो बंद आ रहा है। और कहाँ गए, गांव का नाम कुछ पता है? सॉरी मैडम, वो कुछ पता करने गए, काफी जल्दी में थे ना। ठीक है, धन्यवाद। हे माता रानी, मारी और कितनी परीक्षा लोगी? और लेनी है तो सिर्फ मारी लो ना। मार्ट साहब उनके परिवार को उन सब में क्यों घसीट रही हो? तारे सामने हाथ जोड़ो, प्लीज हमारी मदद करो, हमारे मार्ट साहब को वापस बाहर निकालें। Close your fingers. तो ठीक है ना? ज्यादा दर्द हो रहा है? चाहिए आप यहाँ से। आपको क्या करना है? एक दिन का दर्द नहीं है ये, मुझे रोज सहना पड़ता है। बस अब नहीं होता मुझसे। देखिए, थोड़ा पेन तो होगा ना, और चोट काफी पुरानी है। धीरे धीरे दर्द कम हो जाएगा। कोऑपरेट कीजिए प्लीज। कोऑपरेट कब होगा? यही तो कहती रहती हैं आप, होता तो कुछ भी नहीं है।
मैं थक चुकी हूँ आपके इस रोज रोज के सेशन से। शांत हो जा बेटा, शांत हो जा। ये तेरे भले के लिए ही तो आती है। नहीं होना मुझे शांत, नहीं कराना मुझे अपना भला। आप नहीं जानती कि मैं क्या फील करती हूँ। इनका यहाँ आना, ये थेरेपी रोज मुझे उस एक्सीडेंट की याद दिलाती है जिसमें मेरे बाबा, मेरे क्रिकेटर बनने का सपना, सब कुछ। आप नहीं समझ सकती दाई माँ। मैं समझती हूँ बच्चा, सब समझती हूँ। देखिए दाई माँ, मैं इनके रोज रोज के टेंट्रम नहीं सहूंगी। रोहान जी के कहने पे मैं आ जाती हूँ। मेरे पास और भी पेशेंट है, अगर इनको मेरी जरूरत नहीं है मैं उनको देख लेती हूँ। सॉरी मैडम, बच्ची है, कभी कभी मन उखड़ जाता है। आप बैठिए, अभी शांत हो जाएगी। आप जाइए यहाँ से, अभी जाइए और वापस मत आना। और वैसे भी दिलासा देने के अलावा आपने किया क्या है? मेरा दर्द तो आपको समझ नहीं आता। ठीक हो जाऊंगी कहकर बस मेरा टाइम वेस्ट किया आपने। कोई नहीं समझता मुझे, कोई भी नहीं। साफ साफ कह क्यों नहीं देते कि मेरा हाथ कभी ठीक ही नहीं होगा, मैं कभी क्रिकेट नहीं खेल पाऊंगी। भगवान जब इतने दुख दे नहीं थे तो मुझे जिंदा ही क्यों रखा? मुझे भी बाबा के साथ उसी एक्सीडेंट में मर जाना था, सबके लिए अच्छा होता। जाइए आप, चली जाइए यहाँ से और कभी मत आना यहाँ पर। निकालो सबको यहाँ से, मुझे किसी से बात नहीं करनी मुझे किसी से बात। आप अभी तक यही खड़ी हैं, जाइए यहाँ से। जस्ट लीव मी अलोन, जाइए, जाओ यहाँ से। नहीं मेरा बच्चा, नहीं, इतना गुस्सा नहीं करते, ऐसे नहीं रोते बेटा। देखना सब जल्दी ठीक हो जाएगा। कुछ ठीक नहीं होगा बेटा, कुछ भी ठीक नहीं होगा। मैं छोटी बच्ची नहीं हूँ दाई माँ, जो आप मुझे एक ही कहानी सुनाती रहती है। भाई भी मुझे बच्ची समझते हैं, कहते हैं कि मेरा हाथ ठीक हो जाएगा, मैं क्रिकेट खेल पाऊंगी, हमें फोटोज न्यूज़पेपर में लगेंगे। नहीं, सब झूठ, नहीं लगेंगे मेरे कोई फोटोज। लगेंगे मेरा बच्चा, लगेंगे। थक गई हूँ मैं एक ही बात सुन के। नहीं होता मुझसे, नहीं होता, मुझे नहीं जीना। मैं मर क्यों नहीं गई? जाओ जल्दी से इसकी दवाइयाँ लेकर आ। ऐसा नहीं कहते बेटा, अपने लिए नहीं तो अपने भाई के बारे में तो सोच। मर जाएगा वो, तुझे कुछ हो गया तो बेटा मर जाएगा। हाँ दाई माँ। बेटा सनाया के दौरे फिर से शुरू हो गए। मेरी तो वो सुनती ही नहीं, और डॉक्टर मैडम को भी उसने भगा दिया। आपने उसे दवाई दी? हाँ बेटा, दवाई तो दे दी है, उसी से वो शांत हुई है। पर तुझे तो पता है कि मैं उसे ऐसी हालत में नहीं संभाल पाती हूँ। मैं चाहती हूँ तू घर आकर उससे बात कर ले। ठीक है, मैं आता हूँ, बस आप शनाया को अकेला मत छोड़िए। हाँ बेटा, जल्दी आ जा। क्या हुआ सर, सब ठीक है ना? शनाया को फिर से पैनिक अटैक आ गया, मुझे घर जाना। लेकिन सर आज आपकी जनार्दन मित्तल के साथ मीटिंग है, वो पहुंचने वाले हैं और उसके फ्यूचर का डिसीजन लेने वाले हैं ना। जनार्दन मित्तल आ रहा है, उससे तो मुझे कब से मिलना था, कब से इंतजार है मुझे इस दिन का। लिसन, लॉयर राम के पास फालतू का नंबर है, मुझे चाहिए अभी। ओके सर। हेलो, अमर जी, ये सामान कोई कहीं जा रहा है क्या? हाँ, आयशा अपने घर जा रही है, उसके बाबा ने उसके लिए कार भेजी। तो थे ना जा रहे उनके साथ? नहीं, क्योंकि किंशुक को अपने बच्चे से ज्यादा तुम्हारी फिक्र है। वो ये सोचकर परेशान है कि बेचारी फालतू अकेले सब कुछ कैसे हैंडल करेगी। तमाशा मत खड़ा करो आयशा, तुमने जाने का मन बना लिया है तो चुपचाप जाओ। आयशा जी, थे प्लीज किंशुक भाई सा की बातों का बुरा मत मानो। अब कुछ दिनों की तो बात है ना, यहाँ से ऐसे नाराज होकर तो मत जाओ प्लीज। उसे मत रोको फालतू। उसने जब जाने का मन बना ही लिया है तो जाने दो उसे।
कैसी बातें कर रही है तू सविता? इतना गुस्सा तेरी तबीयत के लिए ठीक नहीं है। प्लीज तू थोड़ा शांत हो जा। कैसे शांत हो जाऊं माँ? कैसी बहू है जो परिवार पे थोड़ी सी मुसीबत आई तो मायके निकलनी। बहू तो होती है फालतू जैसी, जो न सिर्फ अपने परिवार की इज्जत करे, उसके लिए दुनिया से लड़े, बल्कि बाकियों का भी हौसला बढ़ाए। आयशा को तो अपने घर वालों से लड़ने से फुर्सत नहीं है, वो अपने परिवार के लिए बाहर वालों से क्या लड़ेगी? माँ प्लीज है, थोड़ा शांत हो जाओ। ये समय ये सब बातें करने का ना है। नहीं फालतू, तुम कुछ नहीं कहोगी। अभी जब पूरा परिवार इतनी मुश्किलों से गुजर रहा है, तभी आयशा को सिर्फ अपने बच्चे की पड़ी है। इसे तो जरा भी लिहाज नहीं है कि हम सब कितने परेशान हैं और इसके इस डिसीजन से सब पे क्या बीतेगी। इसे तो सिर्फ अपनी और अपने बच्चे की कंफर्ट जोन से मतलब है ना? भाभी प्लीज शांत हो जाइए। देखिए, गुस्से से कोई समस्या हल नहीं होगी, बल्कि और बिगड़ेगी। रहने दीजिए चाचू, इन्होंने तो पहले ही मुझे गलत समझ लिया है और इन्होंने तो ये भी डिसाइड कर लिया है कि फालतू इनकी फेवरेट है। तो मुझे नहीं लगता कि इसके आगे इन्हें कुछ दिखाई देगा। ये तो खुद अपने बेटे को लेकर परेशान फिर रही है, और अगर वही चीज मैंने अपने बेटे के लिए की तो इन्हें प्रॉब्लम हो रही है। क्या माँ में भी अंतर होता है? आयशा बेटा, बेटा तुम गलत नहीं हो, तुम थोड़ा सा ज्यादा सोच रही। ये देखो, मैं तुम्हें हमारे उस घर के पिक्चर्स दिखाता हूँ, फोटोज दिखाता हूँ। देखो ना, हम लोग सब साथ में शिफ्ट हो रहे हैं। ये देखो, है ना? चाचू, बात घर की नहीं है, बात ये है कि मेरे हस्बैंड को मेरे बच्चे की बिल्कुल भी चिंता नहीं है, और इसने तो इतना इजीली मुझे इस घर को छोड़ के जाने की भी बात कह दी। और अब तो माँ को भी मुझ में प्रॉब्लम्स नजर आने लगी। तो अच्छा यही होगा कि मैं इस घर को छोड़कर चली जाऊं। कुछ दिनों अपने पेरेंट्स के साथ रहूंगी तो मेरा भी मूड लाइट हो जाएगा, फिर लौट आऊंगी अगर किंशुक ने चाहा तो। बाबा ऐसी हालत में तो कहाँ जा रहे हो? हरे को डॉक्टर साहब ने घर पर रहकर आराम करने का है ना? कहा तो है, लेकिन वो मुझे रूहान सचदेवा से मिलने जाना है। क्या? लेकिन क्यों? उसकी मैनेजर का फोन आया था, कह रहे थे कि रूहान सचदेवा मुझसे मिलना चाहता है, और वैसे भी जेएम मार्ट उसने खरीदा है तो एक बार मिलना तो बनता है। ठीक है बाबा, तो मैं भी थारे साथ ही चलूंगी। नहीं फालतू, तुम्हें अकेले लड़ते देखकर मुझ में भी हिम्मत आ गई है। ये मैं अकेले संभाल लूंगा। हाँ, तुम फिक्र मत करो। तो भावा मैं चल लेता हूँ आपके साथ। नहीं किंशुक, मुझे अकेले में बुलाया है, तुम सब अपना ख्याल रखो, मैं जल्दी लौट आऊंगा। देखिए, आप लोग भी अपना सामान पैक कर लीजिए। वैसे भी अब नीलामी में ज्यादा टाइम नहीं बचा, हमें पैकिंग करके सारा सामान पैकर्स को भी देना। मैं भी अपना सामान पैक कर लेता हूँ। वैसे इस घर में मेरे लिए कुछ खास बचा नहीं है। हाँ, लेकिन जो स्पेशल लोग हैं मैं उन्हीं के साथ रहूंगा। बिल्कुल नहीं, मैंने तुझे कहा ना कि तेरा हमारे साथ आना सही नहीं होगा। सिद्धार्थ और सुमित्रा तेरा परिवार है, तू उन्हीं के साथ रहे, उन्हें तेरी जरूरत है गोवर्धन। नहीं माँ, मैं उन दोनों धोखेबाजों के साथ नहीं रह सकता। मैं जैसे भी हो, मैं आप लोगों के साथ रह लूंगा। और वैसे भाई साहब को भी मेरी जरूरत है ना। मैं सामान पैक करता हूँ। हेलो हेलो मिसेस मित्तल, मैं रूहान सचदेवा बोल रहा हूँ।
मैंने सुना आपने जो नीचे कहा, क्या आप सच में मेरे और मॉम के साथ नहीं चलेंगे? डैड प्लीज ऐसा मत कीजिए, हमारा साथ मत छोड़िए डैड, प्लीज डैड, प्लीज हमारे साथ चलिए। सर, अब ये सब नाटक करके कोई फायदा नहीं। अगर तुझे मेरी इतनी ही परवाह होती ना, तो इस दुनिया के सामने मेरा सर कभी झुकने नहीं देता। और मैं तुझे क्यों दोष दे रहा हूँ? सारी गलती तो मेरी। मैंने सोचा था कि तेरी माँ तेरी अच्छी परवरिश करेगी, तुझमें अच्छे संस्कार डालेगी। अरे अच्छे संस्कार ना भी डालती ना तो चलता, क्योंकि हमारी जॉइंट फैमिली में रह के तू अच्छे संस्कार सीख ही लेता। और मुझे नहीं पता था कि हमारे इस फैमिली के अच्छे संस्कार के ऊपर तेरी माँ की परवरिश भारी पड़ जाएगी। पता नहीं तेरे दिमाग में हमारे परिवार के खिलाफ इतनी नफरत कैसे भर गई? नहीं डैड, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है तो कैसा है सिर्फ? जो लोग हमको बर्बाद करना चाहते हैं, तू जाकर उनसे हाथ मिलाया और अपने ही परिवार के खिलाफ खड़ा हो गया, और वो भी सब जानने के बाद। सिर्फ मुझे तुझे अपना बेटा कहने में भी शर्म आती है। डैड प्लीज प्लीज डैड, प्लीज प्लीज ऐसा मत कहिए डैड, मुझे ना आपकी सपोर्ट की जरूरत है डैड। डैड अगर आप मेरा साथ छोड़ दोगे तो मैं क्या करूंगा डैड? आप ऐसे मुंह बोल लोगे मैं कहाँ जाऊंगा डैड? प्लीज डैड। सिर्फ अब तो ये रोना धोना बंद कर। जब तू अपने फैमिली को बर्बाद करने के लिए बड़े बड़े प्लान्स, बड़े बड़े डिसीजंस ले सकता है, तो आई एम श्योर कि तू अपनी जिंदगी मेरे बगैर जी सकता है। और एक बात, आज के बाद तेरा मेरा कोई लेना देना नहीं। नो, कुछ नहीं, खत्म। नो डैड प्लीज डैड। तुझे भी सीट के साथ अपनी इस शादी की डील को कैंसिल कर देना चाहिए। उसके बाद हम घर वालों से कह देंगे कि ये शादी सिर्फ एक नाटक थी। क्या कर दिया मैंने? सब कुछ हासिल करने के जिद जो हाथ में था वो भी खो बैठा। क्या करूं अब? क्या करूं मैं जो सब कुछ ठीक हो जाए? अरे सुबह, कैसे हो तुम? ठीक हूँ सर, पर आपकी और आयान सर की बहुत याद आती है। लीजिए, आपकी पसंद की चाय लाया। नहीं नहीं, मैं चाय नहीं पीऊंगा। वो तुम्हारा बॉस रोहन सचदेवा कितने बजे तक आए? उनकी बहन की अचानक तबीयत खराब हो गई है, वो घर चले गए, लेकिन थोड़ी देर में आ जाएंगे। तब तक आप बैठिए ना। हाँ मैं ठीक हूँ। सर एक बात पूछूं, आप वापस नहीं आ सकते क्या? सुभाष, अब जेम मार्ट रहा नहीं, कैसे आ सकता? तुम आराम करो, मैं यहाँ ठीक हूँ। ठीक है सर, पर किसी चीज की जरूरत होगी तो बुलाइएगा। कभी जिंदगी में नहीं सोचा था कि अपने ऑफिस में आकर अपने ही कैबिन में मैं किसी और का नाम देखूंगा। और ना सिर्फ ये, मैं उसका वील भी करूंगा। किस्मत क्या क्या दिन दिखाती है। देखो सनाया बेबी अपने कमरे में, उसका मूड बहुत खराब है, कोई भी उसे डिस्टर्ब नहीं करेगा, समझे? ध्यान रखना इस बात का। सुनो, तुम यहाँ क्या कर रही हो? जी हमारे को रूहान जी ने कॉल किया था, कहा था शनाया जी की तबीयत बहुत खराब है तो मैं जाकर देख लूं। कहाँ है वो? रोहन तुम्हें फोन क्यों करेगा? वो तो घर आने वाला था ना। आने वाले थे, पर फिर वो एक जरूरी मीटिंग में फंस गए तो उन्होंने मारे को भेज दिया। शनाया जी अंदर कमरे में है ना, मैं देख आती हूँ। ए लड़की, सनाया की तबीयत ठीक नहीं और इस हालत में वो कब क्या कर दे किसी को कुछ पता नहीं रहता। वो किसे अपनी दोस्त मान रही है, किस पर हमला कर रही है, उसे खुद नहीं पता रहता। तो ऐसे में तुम्हें उससे ज्यादा नजदीकियां बढ़ाने की जरूरत नहीं है। वैसे सनाया जितनी जल्दी दोस्त बनाती है उतनी ही जल्दी दुश्मन। अभी की बात ले लो, उसके हाथ की डॉक्टर आई थी जिसे कितने टाइम से अपनी अच्छी दोस्त मानती थी, और ऐसे धुतकारा है कि शायद ही अब वो इस घर में आई। मैं तो बस तुम्हें आगाह कर रही हूँ
सनाया की दोस्ती पाकर सर पर मत चढ़ जाना, गिरोगी तो दर्द तुम्हें ही होगा। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।